A very good morning, students. Today we will read the chapter number 6, Understanding the Criminal Justice System. In this chapter, we will read Introduction, what is the role of the police, investigation a crime, what is the role of the public prosecutor, who is public prosecutor, what is the role of the judge, what is fair trial, and FIR. So, we will start with introduction. When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. जब भी हम सोसाइटी में या अपने आसपास देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है या कोई भी बंदा कानून को तोड़ रहा है, तो हमारे दिमाग में एकदम से पुलिस के बारे में आ जाता है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें. एंड यू माइट हैव सीन आइदर इन रियल लाइफ और इन मूवीज़. हमने ये सारी चीज़ें अपनी रियल लाइफ में भी देखी होंगी, नहीं तो हम मूवीज़ में तो ये चीज़ें देखते ही हैं कि किसी के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो उसी टाइम पर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस आ जाती है. पुलिस ऑफिसर्स फाइलिंग रिपोर्ट्स एंड अरेस्टिंग पर्सन्स. पुलिस ऑफिसर्स रिपोर्ट्स लिखते हैं और उस बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं जिसने कोई भी क्राइम किया होता है. सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड इन दिस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल सिस्टम. जो क्रिमिनल्स जो क्राइम करते हैं हमने उसको पढ़ना है, और उसके बदले में कोर्ट क्या करती है, हमारी पुलिस क्या करती है, क्या एक्शंस लेती है और क्या उनको जस्टिस मिल पाता है लोगों को जिनके साथ गलत किया होता है. तो हमने इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है. रोल ऑफ पुलिस. By the police in arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी किसी बंदे को पुलिस अरेस्ट करती है तो क्या अब पुलिस ही डिसाइड करेगी कि वो बंदा छूट जाएगा, वो बेकसूर है या नहीं है. तो क्या ये सारा जो काम है वो पुलिस का है? बट एक्चुअल में ये चीज़ें सच नहीं हैं. ये काम पुलिस का नहीं है. पुलिस सिर्फ उस बंदे को अरेस्ट करती है बस. इसके बाद पुलिस का काम इतना नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन का, बट एक्चुअल में ये सारा काम जो है वो जस्टिस सिस्टम का है, कोर्ट्स का है. यहाँ पर रोल आता है हमारी कोर्ट्स का. आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड दैट इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ that decides whether the accused person is guilty or not. यहाँ पर जो हमारी कोर्ट्स बनी हुई हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो शायद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट्स डिसाइड करती हैं कि क्या उस बंदे ने वो काम किया है, वो गिल्टी है कि नहीं है. एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ क्राइम हैज़ टू बी गिवन फेयर ट्रायल, और उसको ट्रायल से निकलना पड़ता है. ट्रायल के बाद ये डिसाइड होता है कि वो बंदा गिल्टी है कि नहीं है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन. अब हम बात करते हैं कि पुलिस का फिर क्या रोल है इन्वेस्टिगेशन में. वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम. सबसे पहला काम पुलिस का है इन्वेस्टिगेट करना. जब भी पुलिस को कोई कंप्लेंट मिलती है तो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करती है कि वो क्राइम हुआ कैसे, कहाँ हुआ, कब हुआ. एनी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस. एविडेंस होते हैं सबूत, प्रूफ, जो कि उस कोर्ट में पेश किए जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल. और विटनेस होते हैं गवाह, जिसने उस टाइम पे उस क्राइम को होते हुए देखा है. तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पुलिस का काम है कि जो विटनेस है उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करना और कोर्ट में पेश करना. रोल ऑफ पुलिस. ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन. पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बेस पे अपना एक ओपिनियन बनाना पड़ता है. एंड इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन देन दे फाइल अ चार्ज शीट इन द कोर्ट. अगर पुलिस को लगता है एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए हैं और जो एक्यूज्ड बंदा है, जो जिसके खिलाफ ये केस चल रहा है, तो वो चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देते हैं. पुलिस इन्वेस्टिगेशंस ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड फुल रिस्पेक्ट फॉर
ह्यूमन राइट्स। जितनी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें किसी भी के भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं किया जाता, पूरा ध्यान रखा जाता है कानून का भी और सभी के राइट्स का भी। सो स्टूडेंट्स, you have to read page number 67 to 70. Okay, thank you.